सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अर्जन करके उनके मृत पुत्र को लौटा दिया। शौनकादिक ऋषियों जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। और जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया। भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया और काल्य वन को मुस्कंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी वसाकर रातों रात सबको वहाँ पहुँचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मणी का हनन किया। वाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जमाई लेने वाले, और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली और प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, सालव, दुष्ट, दंत वक्त्र, संभ्रासुर, दिवित, पीठ और मुर पंचजन आदि देवतियों के बल पौरुष का वर्णन करके यहाँ बात बतलाई गई कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। शौनकादिक ऋषियों 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ कि भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है और उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ। और अंत में ये बात बताई गई कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मर्तलोक का परित्याग किया। तो 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षणों, उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया तथा ये भी बतलाया गया कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में है। और इसके बाद परम ज्ञानी राजऋषि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई। तदंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया है और मार्कंडेय जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपांगों का स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन। शौनकादिक ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा उसका वर्णन मैंने कर दिया, इसमें संदेह नहीं। इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्र का भी कीर्तन किया है। जो मनुष्य गिरते, पड़ते, फिसलते, दुख भोगते अथवा सीखते समय व्यवस्था से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है हरे नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि देश काल एवं वस्तु से अपरिच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम, लीला, गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव, महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आ विराजते हैं और स्वर्ण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तीतर बीतर कर देती है। जिस वाणी के द्वारा घटघटवासी अविनाशी भगवान के नाम, लीला, गुण आदि का आचरण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत्कथा है। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं, वही परम पावन है, वही मंगलमय है और वही परम सत्य है। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है, वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है और उसे अनंत काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती है रहती है। मनुष्यों का सारा शोक चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों न हो, उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। और जिस वाणी से चाहे वह रस, भाव और अलकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता।
वह तो कौओं के लिए उत्कृष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। मानसरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत शरणार्थ विद्यार्थी परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधु जन तो वहाँ निवास करते हैं जहाँ भगवान रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का स्वर्ण ज्ञान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है। यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती है। फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया, वह चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, सर्वदा मंगल रूप दुख देने वाला यह वह तो शोभन है, वर्ण्य हो ही कैसे सकता है। तो वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है, उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का स्मरण कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप, ताप और अमंगल को नष्ट कर देती है, परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है और एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। शौनकादिक ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान है, धन्य है, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्व अंतर्यामी, सर्वात्मम, सर्वशक्तिमान आदि देव, सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राज ऋषि परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हें परम ऋषि सुमुख से इसे आत्म तत्व का स्मरण किया था। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया और मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूँ। शौनकादिक ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा स्वर्ण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है। जो मनुष्य एकाग्र से एक पैर अथवा एक क्षण भी प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका स्मरण करता है, वे अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेता है। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका स्मरण करता है, वह दीर्घायु हो जाता है और जो स्वयं पूर्वक नियत रहकर पाठ करता है, उसके पहले के पाप तो नष्ट ही हो जाते हैं। आज तक अपने जितने पाप थे नष्ट हो जाता है, पाप तो होता ही है, धरती पर चलते तो कीड़े मरते हैं और ऐसे मनुष्य जुड़िए अपने लालच के लिए पाप कर बैठते हैं, तो आज तक के पाप सब डूब गए और दीर्घायु हो गई, है ना। तो इस जीवन की दीर्घायु के लिए अपने कथा और भगवान की कृपा ये हो गई कि कथा तो एक बार की है और लाइफ में की है, फेसबुक में है, तो अभी तो ये भगवान चलाएगा तो अमर चलेगी, है ना। अब सुनने वाले सुनेंगे और भगवान के जिन्होंने कथा का ब्रह्म मुहूर्त में उठे वो अब दीर्घायु हो गई, शरीर रह गया, आत्मा दीर्घायु हो गई। तो इसलिए पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रिय और अंतःकरण और जिसमें कोरोना, बाहर तो नहीं निकल सकते, लेकिन दिया अपनी है, इस दिया से प्रभु का भजन कहीं भी बैठ के कर सकते, नारायण नारायण। तो अपने वंश में करके और उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा
अथवा द्वारका में इस पुराण संहिता का पाठ करता है वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। भगवान कृपा करेगा तो ये ऐसी भागवत अपने उछल कूद वाली भागवत है। हकीकत ये सुखदेव जी की भागवत तो ये है, चाहे 40 दिन लगे और चाहे 49 घंटे लगे, चाहे 84 घंटे लगे, चाहे 108 घंटे, एक बार प्रण कर लिया कि अपने इतने घंटे इस भागवत को करना है और इन तीर्थों में अगर भगवान की कृपा हो गई तो इतने घंटे ही करेंगे। बाद में समय हो तो कीर्तन करो, नाचा कूदा करो, लेकिन शरीर के बीच में बाधा है। अगर माँ के गर्भ में बच्चा जन्म ले रहा है तो चाहे कितना भी डीजे बाज लो, माँ नहीं नाच पाएगी। अगर नाचेगी तो शरीर में तकलीफ होगी और खुद को माँ को होगी तकलीफ, उस जीव को भी तकलीफ होती है। उस जीव कौन है? परमात्मा। इसलिए भक्ति में बाधा नहीं, भक्ति है, ज्ञान वैराग नहीं है। एक सेकंड में कृष्ण भगवान की लीला आ जाती है 10-15 घंटे में है। यहाँ तो 9 स्कंद किए, कम से कम 25 दिन चले, 2-3 घंटे, तब जाके कृष्ण लीला आई। तो इसलिए भागवत की मजाक मत उड़ाओ, नहीं तो ये कोरोना जैसे जीव जो दिखते भी नहीं हैं और साले अपने को मार देते हैं, साक्षात ही परमात्मा के शरीर। तो इस प्रकार प्रभु की कृपा। तो द्वारका में, इस मथुरा, पुष्कर आदि में पुराण संहिता का पाठ करता है वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मणों को मधुकृतिया और घृतकृतिया और पेट कुल्या, मधु, घी एवं दूध की नदियाँ आदि सब प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से भी मिलता है। जो द्विज स्वयं पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। और इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतंबरा प्रज्ञा तत्व ज्ञान को प्राप्त कराने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है और क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है। वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। भगवान ही सबके स्वामी हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं छुटकारा पाएंगे, न तो शूद्र और न नारी। नारी चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे वैश्य की हो, चाहे क्षत्रिय की हो और चाहे शूद्र की, तो शराब संभव ही नहीं है। तो इसलिए रामायण में एक बात देखो, हकीकत है आज राम मंदिर बनना है तो रामायण के श्लोक का लोग बहिष्कार कर रहे हैं, उस पर अत्याचार कर रहे हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो एक संत ने शॉर्टकट में समझा ही दिया। व्यास गद्दी पर बैठे नारी, घर से बाहर निकले नारी, उस देश में पहले पापाचारी भ्रष्टाचारी, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, पुरुष फांसी, नारी हत्या, सब हत्या होती है। केवल 2 चीज़ के लिए इंसान अगर ना हो तो ये कभी जीवन में न दौड़ेगा। एक तो भोले बाबा का लिंग सेवा, जो धरती पर जब तक रहेगा तब तक सेवा करनी पड़ेगी, है ना। तो इस लिंग और ये पेट, कहते हैं भोग और भोजन, ये अगर 2 नाड़ियाँ न हो तो भगवान इस धरती पर इंसान तुच्छ का मुच्छ भी न करे, चाहे उसके हर वक्त कोरोना लग जाए। अभी कोरोना लगा, देखो इन 2 चीज़ों के लिए इंसान कितना उथल पुथल हो गया है।
बाहर जाना नहीं, कमाई करना, तो पेट कैसे है? सबकी विद्या धरी की धरी रह गई, जिसकी दिया सत्य में जयत है उसको ना भूख लगेगी ना कुछ। जब ये भागवत नहीं करता, ऐसे ही बैठा रहता, टीवी देखता, तो 30 रोटी दिन भर में खा लेता, और आज 5 रोटी में 40 दिन प्रभु की कृपा समय गुजर रहा है, आनंद आ रहा है। तो धीरे धीरे भगवान शक्ति देता है ना। तो इस प्रकार भगवान ही सबके स्वामी हैं, और समूह के समूह कली मलों को ध्वस्त करने वाले। यों तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद्भागवत महापुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णित हुआ है। अब श्रीमद्भागवत पुराण में भगवान कह रहे हैं पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन है। तो तुम शॉर्टकट में चलते हो, डेली 3 घंटे करते हो, 7 21 घंटे भागवत, तो 21 घंटे में कितने घंटे तुमने तो धज्जियाँ उड़ा दी, उस भागवत की तहस नहस कर दी, तो कहाँ यजमान को फल मिलेगा भैया, हैं? कहाँ मिलेगा? तो इसलिए हर खंड के हर अक्षर में भगवान साक्षात विराजमान है। तो वो साक्षात विराजमान का नाम स्मरण नहीं करेंगे तो ये यहाँ से स्मरण करेंगे, यहाँ नीलकंठ भोलेनाथ बाबा क्यों प्रेम करेंगे? अगर नहीं लेंगे तो लेंगे नाम, तब प्रेम करेंगे। और विष्णु और शंकर में से कोई अंतर नहीं। फिर वहाँ से वो उतारेंगे गंगा के द्वारा उसको, सरस्वती गंगा से, तो यहाँ जाएगा, हैं? शंकर गंगा छोड़ता है ना, यहाँ से हृदय आया, तो हृदय से फिर नाभि में, नाभि से वापिस अमृत बन के, और वो सरस्वती के रूप में वापिस विष्णु को स्नान कराते कराते, नीलकंठ को स्नान करा के, और फिर हृदय के ऊपर सिर पर जाकर और पूरे में ब्रह्मण करके, और उसमें से शुद्ध अमृत जो होता है इतना सा होता है, वो अपनी आँखों से टप टप निकलता है। तो समझे कि इस अमृत की स्थान को चोट लगी और यहाँ से अमृत निकल पड़ा, तो तब अपना सरस्वती स्नान होता है। तो इसलिए भागवत की टूटी नहीं, शिव पुराण किसी की टूटी नहीं, जीव की जिया के द्वारा किसी की टूटी न की जाए। या तो शुरू करो मत, शुरू करो तो रुको मत, तोड़ो मत उसको। तो सर्वस्वरूप भगवान ही वर्णन हुआ है। वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश कालाधिकृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही है। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली शक्तियाँ भी इनकी स्वरूपभूत ही है, भिन्न नहीं है। ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेश मात्र भी नहीं जानते। उन्हें एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है, और उसके जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित है तथा जिनका परम पद केवल अनुभूत स्वरूप है, उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निर्वती हो चुकी थी, फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलों ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्हें जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में बार बार नमन करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ और दंडवत आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। आस रखता हूँ भगवान की कृपा। आज एकादशी से, माँ की एकादशी, फागुन की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू हुए थे।
माघ की शुक्ल पक्ष और फागुन की शुक्ल पक्ष 1 महीना और 5 और आज 8 13 और लगभग कल विश्राम दे देंगे इस कथा को। फिर आगे सभी से निवेदन है कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। और अगली कथा हरिवंश पुराण कथा है, जिस कथा का एक तो फल निश्चित होगा कि जिनके अगर वंश की बढ़ोतरी नहीं हो रही है वह नियम से कथा चाहे 1 घंटे प्राप्त हो, चाहे 2 घंटे हो और चाहे 5 घंटे हो, तो नियम से कथा करो, कथा सुनो, उसका भगवान निश्चित वंश की बढ़ोतरी करेंगे और आशीर्वाद देंगे। तो अगली भगवान की कृपा हुई तो हरिवंश पुराण कथा शुक्ल पक्ष से या एकादशी से शुरू करेंगे। तो अब भगवान थोड़ा कीर्तन करके फिर आगे भगवान की महिमा का वर्णन करेंगे। तो वर्णन तो कर ही लेते हैं। पहले श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 12 स्कंद 13वां अध्याय, विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या और श्रीमद् भागवत की महिमा। इतना भी अगर कुछ पल्ले पड़ जाए अपने, तो इस शरीर में आत्मा है, इसकी खुशी के लिए भगवान इस जीव के रूप में आए भेजे और आत्मा हकीकत में अपने साथ रहती है। यही परिणाम होता है, यही दर्शन होते हैं कि अपने मुख से भगवान की लीलाओं का वर्णन करवा दें। अगर साक्षात प्रभु के दर्शन हो जाए तो अपने जीव सीधे बैकुंठ पहुँच जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा खुशी और ज़्यादा दुखी इस हृदय को ये हृदय नहीं संभाल सकता। इसलिए धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़े भरते रहो, समय आएगा तब घड़ा ठंडा हो जाएगा और ज़्यादा अगर उसको भर दिया तो घड़ा ही फूट जाएगा, है। तो इसलिए विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या और श्रीमद् भागवत की महिमा। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुण गाने में संगन रहते हैं, साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग पद क्रम एवं उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भाव में दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किंतु ये सब करते रहने पर भी देवता, दैत्य, मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पुण्यता न जान सका, उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस समय भगवान ने कश्यप रूप धारण किया था और उसकी पीठ पर बड़ा भारी मद्राचल पथानी की तरह घूम रहा था, उस समय मद्राचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई और उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फलस्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता उड़ता उतरता रहता है। उसे अब तक विश्राम न मिला। भगवान की वही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। सोनक जी, अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़ और श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए। इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग श्रवण कीजिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक और श्री विष्णु पुराण में 23,000 और शिव पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है और श्रीमद् भागवत में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में
9,000 तथा अग्नि पुराण में 15,000 और 400 श्लोक है। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 है और ब्रह्म वैवर्त पुराण की संख्या 18,000 तथा लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है। वराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,100 है। वामन पुराण की 10,000 है। कुरुम पुराण 17,000 श्लोक है और मत्स्य पुराण 14,000 श्लोक का है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है और उसमें श्रीमद् भागवत जैसा कि पहले कहा जा चुका है 18,000 श्लोक है। तो सोनक जी, पहले भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्म पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि, मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं वे तो अमृत स्वरूप है ही। उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्मा और आत्मा का एक स्वरूप अद्वितीय सद वस्तु वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मुख, जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर और उसका दान करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराण की शोभा होती है, तब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते। ये श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है वह किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णव में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। सोनकादि ऋषियों जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। ये श्रीमद् भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परम हंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लय से रहित ज्ञान का ज्ञान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका निष्क्रिय अर्थात कर्मों की आत्यंतिक निवृत्ति भी ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण, पठन और मनन करने लगता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा भगवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इससे पहले स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप में देव ऋषि नारद को उपदेश किया और नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण दुपायमान व्यास को, तदंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगेंद्र सुखदेव जी को और श्री सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावंश राज ऋषि परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं माया मल से रहित है। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं भटक सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्ष अभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन योगीराज ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राज ऋषि परीक्षित को मुक्त किया।
देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व है। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है और उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। तवद्या वास्तु गोविंद तुभ्यामेवं सर्पयं तेना तवादिगाग्रकमले रतिमे यत्स्या शाश्वतं रतिमे यत्वा शाश्वतं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए मोर मुकुटवंशी वाले की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पहले श्रीमद्भागवत को प्रणाम करें सभी जिन्होंने इस ज्ञान का। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, मोर मुकुटवंशी वाले की जय। भागवत कथा दर्शन सुख शांति सबकी प्राप्त करें। थोड़े शांति के पाठ करने। ओम धूम शांति शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषध शांति शांति विश्वदेवा सांबा शांतिरोषदा यस्य यसे ततो नोभ्यं कुल शांतिर्भवन्ते नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैवं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जया मुद्धीर्यन्तम्। हरि ओम अत्ययं साक्षात्कृतिर्भगवानदित्यलोकं जगं सयादित्यं नत्वा चक्षुष्मते विद्यं तमस्तुतं। ओम नमो भगवते श्री सूर्याय केसराय नमः सेनाय तमसे नमः रस्से नमः सत्वाय नमः अस्तोमा सत्गम्यं तमसोमा ज्योतिर्गम्यं मृत्योरमायमृतं गम्यं हंसो भगवान् सुधीरूपम् हम प्रतिरूपं विश्वरूपं ऋणं जा ज्योतिरूपं तमः सहस्रस्यं सद्दा वर्तमानं पुरं प्रजानाम्। ओम नमो भगवते श्री सूर्याय आदित्याग्नि औ वाहिनी स्वायते नमः। कथा विसर्जन होते हैं अपने भीतर के पट खोल, एक बार सब सुनने वाले श्रीमद्भागवत महापुराण कथा की जय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए आत्मा परमात्मा की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय। बोलिए हनुमान बाबा की जय। बोलिए भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र शिव समान दाता नहीं वत निवारणार्थ लज्जा मोरी डाकियो शिव बैलन के बार बार विनती करूं धरु चरण में थी। गुरु सेवा गुरु वंदना गुरु की राकेश। ओ शंकर भगवान की जय।